Hello, all the future officers. My name is Gaurav. I welcome you all on Study Funda UPS. So, बात करेंगे आज अगेन एक इम्पॉर्टेंट पेपर टू टॉपिक की। हमें आज डिस्कस करना है एक ऐसे जो हमारा टॉपिक होने वाला है, सोशल टॉपिक है, विमेन से रिलेटेड है एज वेल एज स्पोर्ट्स। सो द टॉपिक इज वेरी क्लियर, विमेन इन स्पोर्ट्स चैलेंजेस एंड अचीवमेंट, राइट। एंड गाइस ट्रस्ट मी, जो मेरे साथ इस पेपर टू फ्री सीरीज में फर्स्ट क्लास से जुड़े हैं, हमें पता ही नहीं चला कि आज हम कैसे 45th टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आप सोचिए कि हमने कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं जो कि डेफिनेटली आपको पेपर टू में मदद करने वाले हैं। सो इन्हीं सभी पेपर टू का जो डिस्कशन हम करते हैं, इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है, इसकी हमने एक एक्सपेक्टेड टॉपिक लिस्ट बनाई है, पीडीएफ है, जो आपको मिल जाएगी हमारे स्टडी फंडा ऐप पे। जिसे भी ये पीडीएफ लगता है कि हमने लेनी चाहिए, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू फॉर योर फाइनल टिप रिवीजन। ठीक है, फाइनली आप जो रिवाइज करते हो कि क्या क्या टॉपिक एक बार गो थ्रू करते हो, आप एक सिंगल पीडीएफ के द्वारा कर सकते हो। जो भी आंसर बनाए गए हैं, अगर ऐसे है तो हमने प्रॉपर वर्ड लिमिट का ध्यान रखा है। अगर हमने आर्ग्यूमेंट लिखा है तो हमने मेक श्योर किया है कि पांच पांच टॉपिक्स उसके अंदर आने, पांच पांच पॉइंट्स ऐड हो। रिपोर्ट है तो उसमें एग्जैक्ट जो भी डेटा लिखा जाता है वो सभी उसमें इंक्लूडेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसमें कोट्स मिल जाएंगे, इंट्रो कैसे किया जाता है, कंक्लूड कैसे करते हैं, ये सभी की डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेगी। सो जस्ट व्हाट्सएप अस एंड यू विल गेट द एक्सेस ऑफ दिस पीडीएफ। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेन टॉपिक। सो टॉपिक क्या था, उससे पहले मैं आपको बता दूं। द टॉपिक में जो आज इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, ठीक है, यहाँ मैं आपको कीवर्ड्स के बारे में समझा देता हूँ। कीवर्ड्स क्या है हमारा यहाँ पे। सबसे पहला हमें जो ऐसे लिखेंगे, हमें बात करनी है विमेन से रिलेटेड। डेफिनेटली हमें स्पोर्ट्स की तो बात करनी है, ठीक है, लेकिन ज्यादा एम्फोसिस किस पे करना है, विमेन से रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है, इसी स्पोर्ट्स में विमेन ने क्या क्या रिसेंटली अचीव किया है, क्या क्या उन्हें चैलेंजेस देखने को आए हैं, आप ये सभी बात कर सकते हो इंडियन कंटेक्स्ट से। इंडियन कंटेक्स्ट से भी कर सकते हो, एंड अगर आप चाहो तो इंडिया में इन दोनों का क्या स्टेटस है विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड, ठीक है, आप इन्हें भी लिंक कर सकते हो। बिकॉज एज सच ना टॉपिक में कहीं यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आपको सिर्फ इंडिया की ही बात करना है। सो ओपन एंडेड है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इंडिया का कंडीशन वर्ल्ड के कंडीशन से बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो। ओके, बट मेक श्योर कि ज्यादा एम्फोसिस जो करना है हमें विमेन स्पोर्ट्स से करना है। आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। सीएपीएफ की जब हम पढ़ाई करते हैं तो आप, हम सभी पिछले 6-8 महीने का करंट अफेयर तो करते ही है पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको कितने सारे विमेन क्रिकेटर का नाम पता होगा। ठीक है, अभी मेरे दिमाग में आ रहा है जो हमारी पैरा आर्चर है, शीतल देवी। ठीक है, शीतल देवी जिन्होंने गोल्ड हासिल किया है। तो ये सारी चीजें आपने डेफिनेटली ऐसे टॉपिक में ही हमें मौका मिलता है कि आप ये सभी यहाँ पे शोकेस कर सको। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या है हमारा, विमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, टॉपिक लिख देता हूँ, विमेन इन स्पोर्ट्स चैलेंजेस एंड अचीवमेंट। ठीक है, चैलेंजेस एंड अचीवमेंट। तो हम पहले इंट्रो तो इसी से करेंगे हम, राइट। एक पैराग्राफ चैलेंजेस को देंगे, एक को हम अचीवमेंट्स को देंगे, और एक जो चैलेंजेस है उसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है, हम एक बात इस पे भी करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो हमने स्टार्ट किया है कैसे, जो इंडियन स्पोर्ट्स है, दे आर विटनेसिंग अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, इंडियन स्पोर्ट एक रिवॉल्यूशन विटनेस कर रहा है, जहां पे विमेन एथलीट एक पावरफुल कंटेंडर बन के सामने आ रही है पूरे ग्लोबल स्टेज पे। अगर हम एग्जाम्पल से समझाए तो आप यहाँ पे पीवी सिंधु का हमने एग्जाम्पल दिया है, हु इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। आप चाहो तो यहाँ पे शीतल देवी जी का एग्जाम्पल लिख सकते हो इन कंटेक्स्ट ऑफ आर्चरी, राइट। एंड फिर वो बैडमिंटन हो, आर्चरी हो, या मिताली राज क्रिकेटर हो, ठीक है, सभी ने अपना फील्ड में, अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंडिया के तरफ से अपना परचम लहराया है और अपना लोहा मनवाया है कि विमेन भी जो है वो किसी मेल कंटेंडर, मेल स्पोर्ट पर्सन से कम नहीं है, राइट। तो ये चीज हमने इंट्रो में बता दी है, क्लियर करती है। अब बात करेंगे हम थोड़ी सी अचीवमेंट्स की, कि ये जो अचीवमेंट है, ठीक है, इतनी आसानी से नहीं मिल गई है हमें। ठीक है, जो भी आज इन्होंने मुकाम हासिल किया है, राइट, या आप निखत जरीन देख लो, मैरी कॉम ले लो, ठीक है, ये सभी लोग जो है, ठीक है, सो दिस अचीवमेंट्स आर अ हार्ड वन विक्ट्री। अगर ट्रेडिशनली बात किया जाए तो काइंड ऑफ इंडिया में अगर आप देखोगे ना, तो एक सोसाइटी का एटीट्यूड रहा है जो कि हमेशा विमेन को डिस्करेज करेगा। अगर से विमेन कोई अगर क्रिकेट खेलती है तो उसे क्या कहा जाएगा कि यार ये कौन सा गेम खेल रही है, ये तो मेल्स का गेम है।
अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो अगेन यार ये फुटबॉल आप लोगों के लिए नहीं बना है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करते हो, क्या कहते हैं, रेसलिंग, ठीक है, रेसलिंग अगेन ये भी विमेन का स्पोर्ट्स ने कुछ अपने लायक स्पोर्ट्स खेले, तो ये सारी चीजें ना, ये सारा स्टीरियोटाइप बना हुआ है, ठीक है। तो सोसाइटी का एटीट्यूड इस तरीके है। सो इस इन्वायरमेंट से निकल के, ठीक है, अपना मेटल प्रूव कराना, सो दैट इज अगेन अ हार्ड अर्न विक्ट्री, राइट। सो ट्रेडिशनली सोसाइटल एटीट्यूड ने डिस्करेज किया फीमेल पार्टिसिपेशन को स्पोर्ट्स में, ठीक है। देन डीप रूटेड नोशंस ऑफ फेमिनिटी ऑफन डीम स्पोर्ट एक्टिविटीज अनलेडी लाइक, ठीक है ना, and treat to a women's marriageability. This stifles participation at the grassroots level, hindering the development of a strong टैलेंट पूल, राइट। तो ये हमने सेकंड पैराग्राफ में स्ट्रेट फॉरवर्डली बात की है कि ये सभी चैलेंजेस है, ठीक है। यही चैलेंजेस है कि ये तो हो गया एक सोशल चैलेंज, क्योंकि समाज का कैसा नजरिया रहा है वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन को लेके। अगले हम में बात करेंगे जो अपार्ट फ्रॉम सोशल चैलेंजेस है, और क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो और चैलेंजेस में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, क्या उतना रिसोर्स एलोकेट हो रहा है क्या, राइट। सो हियर वी हैव सी, हियर वील रीड फर्दरमोर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिसोर्सेस हो गया, ठीक है, आर ऑफन स्कीव्ड टुवर्ड मेन स्पोर्ट, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, क्वालिफाइड कोचेस, फाइनेंशियल बैकिंग frequently in short supply for aspiring female athletes. This disparity limit their potential and creates an uneven playing field. ठीक है। करंट अफेयर का मुझे यहाँ पे और एक चैलेंज याद आता है यहाँ पे, कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमारी जो रेसलर्स थी, ठीक है, रेसलर्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा, ठीक है, प्रोटेस्ट करना पड़ा पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के अगेंस्ट में, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अगेन अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज जो हमारे कंट्री में हमारी स्पोर्ट्स वुमन फेस कर रही है, राइट। बट इन सब चैलेंजेस के बावजूद अब हमें अचीवमेंट की भी बात करनी है, तो अचीवमेंट में सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आता है कि ग्लोबल स्टेज में हमारी वुमेन ने हर एक फील्ड में मेडल्स लेके आए हैं। बट अगर आपको और कुछ समझ में नहीं आता कि यार और क्या अचीवमेंट्स है, तो यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा यार, जो चैलेंजेस है वो चैलेंजेस को ही ओवरकम करके आज उन्होंने अपने को खुद को साबित किया है, तो वही तो अचीवमेंट में आ जाएगा ना, कि कैसे विमेन ने मेडल जीत के सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज किया, कैसे इतनी हार्श कंडीशन, लेस रिसोर्सेस की वजह से उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किए। तो ये सारी चीज हम अचीवमेंट में ऐड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मेडल्स, ठीक है, अगर आपको ध्यान में नहीं आता है तो। सो क्या कहा है, इन सभी चैलेंजेस के बावजूद विमेन्स आर ब्रेकिंग थ्रू द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ विमेन्स क्रिकेट, फिर वो आईपीएल हो या इंक्लूजन ऑफ क्रिकेट इन ओलंपिक हो, ठीक है, या आप ये कहो, यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल आपने देना चाहिए कि बीसीसीआई ने जो स्टेप लिया है, एक एक्शन लिया है कि हम इक्वल पे करेंगे, ठीक है। जो क्रिकेट की फीस होगी पहले मेल और फीमेल्स के लिए अलग अलग होती थी, लेकिन अब वो सेम है, तो ये भी खुद में एक अचीवमेंट है कि हमने कैसे एक इक्वालिटी की तरफ भी एक कदम लिया है। So despite these challenges, women are breaking through. दो जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी मिली है क्रिकेट में, आप यहाँ पे फुटबॉल लिख सकते हो कि कैसे फुटबॉल को इनकरेज किया जा रहा है, अदर स्पोर्ट्स को, एथलीट्स को एनकरेज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हैज लेड टू इंक्रीज्ड स्पॉन्सरशिप, ठीक है। देखो स्पॉन्सरशिप आई तो कहीं ना कहीं हमारी रिसोर्सेस वाली, फाइनेंशियल बैकिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो वही एक अचीवमेंट हो गया। मीडिया कवरेज जो अंडररेटेड थे, ठीक है, उन्हें भी आज मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है। दिस इज नॉट ओनली empower women फाइनेंशियली बट ऑल्सो इंस्पायर दी यंग गर्ल, ठीक है। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा जब हमारा लास्ट ओलंपिक हुआ था, ठीक है, आई गेस इट इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 2016 का जो ओलंपिक था, ठीक है, 2016 ओलंपिक में जब पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता था, सॉरी सिल्वर मेडल जीता था, तो आपने देखा था कि कंट्री में ना एक पूरी लहर सी आ गई थी, ठीक है, सभी का बैडमिंटन की तरफ ओरिएंटेशन इतना बढ़ गया था। तो ये सभी चीज क्या करता है, हमें यूथ को इंस्पायर करता है, स्पेशली यंग गर्ल्स को इंस्पायर करता है, ठीक है, कि हाँ स्पोर्ट्स में भी हम एक करियर फ्यूचर बना सकते हैं। एडिशनली गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि खेलो इंडिया प्रोग्राम हो गया, ठीक है, जो कि क्या करता है, जेंडर गैप को ब्रिज करता है, राइट, पार्टिसिपेशन बढ़ाता है हर एक स्पोर्ट्स में, ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, खेलो यूथ गेम्स होते हैं, खेलो यूनिवर्सिटी गेम होते हैं, तो इतने सारे प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड किए हैं। सो ओवरऑल जो जर्नी रही है वुमेन इन स्पोर्ट्स की, it is far from over. Social conditioning, lack of female representation in sport leadership role remain hurdles. However, the unwavering spirit dedication of these athletes, coupled with growing societal acceptance, are paving the way for brighter future as India constitute to nurture its sporting talent, ensuring equal opportunities and dismantling traditional bias will be crucial in allowing women
to dominate into not just halves but also the entire game, right? तो हमारा ये था आज का ऐसे। ओवरऑल अगर मैं आपको आज के ऐसे की अगर समरी दूं, तो हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया, विमेन को स्पोर्ट्स के साथ लिंक किया, ठीक है, कि क्या जर्नी रही है या करंटली हमारे विमेन इन स्पोर्ट्स का स्टैंड क्या है, ठीक है। देन अगले में हमने क्या बताया, क्योंकि टॉपिक में ही लिखा था चैलेंजेस, तो हमने चैलेंजेस बता दिए। चैलेंजेस हमने क्या क्या बताया, एक हमने बताया भाई सोशल चैलेंज क्या है, एक हमने बताया कि यार इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज क्या है, एक हमने बताया कि रिसोर्सेज से रिलेटेड फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज बताई। अब इसी को हमने अचीवमेंट में क्या बताया, ठीक है, इन्हीं चैलेंजेस का जब हमने सॉल्यूशन दिया तो वही मेरा अचीवमेंट हो गया कि हर एक फील्ड में मेडल लाना, इतनी हार्श कंडीशन में मेडल लाना तो खुद में ही एक चैलेंजिंग टास्क है, राइट। तो हमारा ओवरऑल ये आज का इसमें छोटा सा एक हमारा समरी बन सकता है इसका। सो दैट इज ऑल इन दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज गिव इट अ लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड फाइनल मोमेंट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, 25-26 दिन बचते हैं एग्जाम को, प्लीज अपना दिन रात एक करके, ठीक है, एक करके इतनी मेहनत करो यार कि आपको वो नौबत ना आए। आपको ना एग्जाम, मैं नहीं चाहता कि आप एग्जाम सिर्फ पास करो, ठीक है, आप मेरिट लिस्ट में आओ, ठीक है। सो दैट इज ऑल। मैं एक शब्द एक लाइन में यही आपको कहूंगा। सो प्लीज पढ़ाई करो और सिर्फ पढ़ाई करो। 25 दिन रह गए, जब आपने एक साल इतनी मेहनत की है, तो 25 दिन और अपना जी जान एक लगाओ। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद एंड स्टडी वेल।